आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब हमारी टैक्सी रेलवे स्टेशन पहुंची तो वक्त हो रहा था रात के 10:15 बजे का और हमारी ट्रेन भी पहले से ही प्लेटफार्म पर जाने के लिए तैयार थी। हम जल्दी से ट्रेन में चढ़े और अपने बर्थ पर जाकर सेटल हो गए। फिर अगले 15 मिनटों बाद ट्रेन अपने निर्धारित समय 10:30 पर रवाना हुई। चूंकि हम अभी तुरंत ही ट्रेन में चढ़े थे तो हमें नींद नहीं आ रही थी, मगर जब ट्रेन में सोते हुए मुसाफिरों को देखा तो हमारी भी आंखें भारी होने लगी। खैर रात तो हो ही चुकी थी, ऐसे में हमने भी सोना ही बेहतर समझा और हम सब लेट गए। और इसी बीच हम कब गहरी नींद में डूब गए पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। बाहर अभी भी अंधेरा ही था, मगर स्टेशन पर लगी लाइट होने के कारण सब साफ साफ ही दिखाई दे रहा था। मैं अभी अपनी आंख मसलते हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर ही देख रहा था कि मेरी नजर सामने की बेंच पर बैठी एक लड़की पर पड़ी जो मेरी ही ओर देखे जा रही थी। पहले तो मैं जानबूझकर उसके दाएं बाएं देखता रहा, फिर जब उसने इशारा करते हुए मुझे बाहर बुलाया तो मैं पल भर के लिए सकपका गया। लेकिन मैं फिर भी उसे अनदेखा करने का नाटक करने लगा, मगर वो मेरे को अनदेखा किए जाने के बावजूद भी लगातार अपना हाथ हिलाते हुए मुझे बाहर बुलाए जा रही थी। तभी एकदम से मेरी बहन ने कहा, भाई पानी का बोतल पकड़ियो। फिर जब मैंने पानी की बोतल उठाई तो पाया कि बोतल तो खाली ही है। मैंने अपनी बहन से कहा, पानी तो नहीं है तो रुक, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। और ये कहकर मैं पानी की बोतल लिए ट्रेन से उतर गया। मैं बोतल में पानी भरने के लिए टोटी की तरफ बढ़ते हुए तिरछी नजरों से उसी लड़की की ओर देखे जा रहा था और वो लड़की अभी भी वहीं बेंच पर बैठी मुझे बुलाए जा रही थी। मैं अब टंकी के पास पहुंचकर पानी भरने लगा। मैं पानी भर ही रहा था कि वो लड़की उस बेंच से उठकर मेरी ओर आने लगी। उसे अपनी ओर आता देख मैंने तुरंत ही पानी की बोतल की ढक्कन लगाते हुए वहां से वापस अपनी बोगी की तरफ बढ़ने लगा। मैं अभी कुछ कदम चला ही था कि वो लड़की एक झटके से मेरे करीब पहुंच गई। वो मेरे इतने करीब आ गई थी कि उसकी नाक मेरे नाक को टच कर रही थी। मैंने एकदम से पीछे हटने की कोशिश की, मगर तब तक उस लड़की ने मेरी गर्दन दबोच ली और मुझे चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसने मेरी गर्दन इतनी जोर से दबोच ली कि मैं अंधा सा हो गया। उसके बाद उसने मुझे जोर से पटके जाने के बाद अब मेरा पूरा शरीर बेजान पड़ गया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मैं उल्टा लटका हुआ हूँ। सर की तरफ दौड़ते खून के कारण मेरी आंखों की नसें फटने को थीं कि तभी मेरी बहन की आवाज सुनाई पड़ी जो रोते हुए बोल रही थी, भैया कहाँ हो भैया। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सर के नीचे खड़ी हो। मैं तब भी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर मेरी बहन चीखते हुए बोली, वो रहे भैया, पेड़ के ऊपर उल्टे लटके हुए हैं। उसके इतना कहते ही वहां कुछ लोग जमा हो गए और फिर उन्होंने मुझे पेड़ से उतारा। मेरी हालत अब तक काफी बिगड़ चुकी थी। अस्पताल में पहुंचने के बाद मेरे बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मगर कुछ दिनों तक क्रिटिकल कंडीशन में रहने के बाद भी मैं ठीक हो गया। मगर मेरी आंखों पर काफी बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से अब मुझे धुंधला दिखाई देता है। बाद में मालूम पड़ा कि वहां उस स्टेशन पर किसी गांव वाली लड़की की हत्या हुई थी और उसे मार के उसी पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया था। जिसके बाद से वो औरत किसी ना किसी को दिख जाती है और जो भी उसके पास जाता है तो वो उस आदमी को उस पेड़ पर उल्टा लटका देती है और उसे जान से मार देती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।